चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना जो डायरेक्ट टैक्स आपका सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल गेन। ठीक है, जो कि आपका यूनिट 4 है। ठीक है, इसमें आईसीएम मॉड्यूल बैच स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक नॉर्मल इलस्ट्रेशन है जो कि बहुत खास यहाँ पे है नहीं, कुछ इसमें पूछा भी नहीं जाता है इतना ज़्यादा, लेकिन कभी कभार एमसीक्यू में पूछ ले तो बात अलग है। सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब कि बतानी है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगी इन फॉलोइंग असेट्स। सबसे पहले असेट कहता है कि अगर हमने शेयर्स जो है वो होल्डिंग कर रखे हैं कंपनी के, और वो कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो आपको ये बताना है कि सर इसमें आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेके कहाँ तक होगी। तो सीधी सी बात है, देखिए नॉर्मल चीज़ है वैसे तो। यहाँ पे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इस टेबल के अंदर आपको गिवन है, ये ब्लू टेबल। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग का टेबल है पूरे का पूरा, लेकिन इसमें याद रखना नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी के आपने शेयर ले रखे हैं और वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो आपकी होल्डिंग कहाँ तक रहेगी, ऑब्वियसली जहाँ तक कंपनी है, मतलब कि शेयर परचेज करे वहाँ से लेके, तो इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ रहेगी, कहाँ तक रहेगी, मतलब कि जहाँ से परचेज करा और वहाँ से लेके परचेज़ किया, वहाँ से लेके आपकी कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं हो जाती, या फिर उससे पहले अगर आप कंपनी को शेयर्स को सेल कर देते तो वहाँ तक होल्डिंग रहती है। लेकिन इसने क्या कहा, सर शेयर आपने हेल्ड कर रखे और कंपनी लिक्विडेट हो रही है, इसका मतलब आपने लास्ट तक अपने पास शेयर होल्डिंग रखी है। इसका मतलब होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा सर, परचेज से लेके लिक्विडेशन डेट तक। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ पे इसी के साथ मैं सॉल्यूशन में भी दिखाता रहता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे शेयर की होल्डिंग कहाँ तक रहेगी, तो सिर्फ वहाँ पे जहाँ से आपने परचेज़ करा वहाँ से लेके कहाँ तक सर, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जहाँ तक कंपनी आप लिक्विडेट में नहीं हो जाती वहाँ तक आपकी क्या रहेगी सर, होल्डिंग रहेगी। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पूछा है बोनस शेयर्स। अब यहाँ पे लिक्विडेशन वगैरह नहीं कहा है, तो लिक्विडेशन वगैरह नहीं कहा है तो नॉर्मल हम लिखते हैं। नॉर्मल मतलब कि परचेज़ किया और सेल किया वहाँ तक। ठीक है, बस ध्यान रहे सर सेल वर्ड नहीं लिखे, ट्रांसफ़र वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो परचेज़ से लेके, परचेज़ का मतलब होता है एक्विजिशन, तो जहाँ से आपने शेयर को एक्विजिशन किया वहाँ से लेके ट्रांसफ़र किया उस डेट तक। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा सर, एक्विजिशन से लेके ट्रांसफ़र तक। ठीक है, अब बेसिकली बोनस शेयर होता है तो एक्विजिशन वर्ड यूज़ नहीं करते, नॉर्मली हमें अलॉटमेंट होता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर आपको जहाँ से अलॉट किए गए, ठीक है, वहाँ से लेके आपके पास में ट्रांसफ़र तक, जहाँ तक आप उसे बेच ना दे, ट्रांसफ़र का मतलब सेल कर ना दे। ठीक है, ये रहे। इसके बाद यहाँ पे कहता है फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने कोई फ्लैट ले रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो सेम चीज़, जहाँ तक आपने इसे एक्वायर किया, फ्लैट परचेज़ किया, वहाँ से लेके जहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं कर देते वहाँ तक का पीरियड आपका होल्डिंग पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो डेट ऑफ अलॉटमेंट मतलब कि जहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग मिलती है। ठीक है, शेयर होल्डिंग मतलब वो शेयर्स वाले नहीं, ठीक है, शेयर वाली होल्डिंग नहीं, फ्लैट में आपका शेयर जो इसने आपने परचेज करा होगा वहाँ से लेके जहाँ तक आप ट्रांसफ़र नहीं करते वहाँ तक की होल्डिंग क्या मान ली जाएगी सर, आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको बतानी होती और इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ले तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2।